छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव बंसीलालपुर में सविता नाम की एक लड़की रहती थी। सविता की उम्र करीब 17 साल थी। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। वो हमेशा चाहती थी कि एक दिन पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करे और अपने गांव के लिए कुछ कर सके। सविता का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर के कामों के साथ साथ आसपास के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। स्कूल जाना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसकी जिद और मेहनत के सामने हर मुश्किल हार मान जाती थी। हर सुबह वह अपने फटे पुराने बस्ते में किताबें भरकर 3 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती थी। स्कूल की इमारत पुरानी थी, लेकिन सविता की आंखों में उम्मीद की चमक थी। वह क्लास की सबसे होशियार लड़की थी और अध्यापक भी उसकी मेहनत से बहुत प्रभावित थे। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। घर का सारा बोझ सविता की माँ और सविता पर आ गया। कई लोगों ने सविता से कहा कि पढ़ाई छोड़कर काम पर लग जा, लेकिन सविता ने हार नहीं मानी। सुबह खेतों में काम करती, फिर स्कूल जाती और रात को माँ के साथ सिलाई का काम करती। सविता की मेहनत रंग लाई। उसने 12वीं की परीक्षा में जिले में टॉप किया। जब उसके गांव का नाम अखबार में छपा तो सब हैरान रह गए। सरकार ने उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का वादा किया। उसे शहर में एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिला। शहर की जिंदगी उसके लिए नई थी, तेज, भीड़ भाड़ वाली और अनजान। लेकिन सविता ने वहाँ भी हार नहीं मानी। उसने दिन रात पढ़ाई की और ग्रेजुएशन के बाद एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल की। कुछ साल बाद सविता अपने गांव लौटी, लेकिन इस बार वह एक साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक अफसर बनकर लौटी थी। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया, जहां लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी। जब उसकी माँ ने आंसुओं के साथ उसे गले लगाया तो सविता ने कहा, माँ, आपने जो सपने देखे थे मैंने उन्हें जी लिया। अब मैं और बेटियों के लिए रास्ता बनाऊंगी। सविता की कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, वह उन हजारों गांव की बेटियों की आवाज़ बन गई जो चुपचाप अपने सपनों को सच करने में लगी हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जिस टॉपिक पर आप कहानी चाहते हैं कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।